नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच अब झुग्गी बस्तियों को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झुग्गी बस्तियों में लगभग 20 लाख वोटर रहते हैं, जिन्हें आम आदमी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। और अब इस बीच आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त कर देगी। उन्होंने शकूर बस्ती क्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर झुग्गी वासियों के कल्याण की बजाय भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि वह पहले आपके वोट चाहते हैं और चुनाव के बाद आपकी जमीन। उन्होंने भाजपा की जहां झुग्गी वहां मकान योजना की भी आलोचना की और इसे दिखावा बताया। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा ने झुग्गी वासियों के लिए केवल 4,700 फ्लैटों का निर्माण किया है और भाजपा की योजना झुग्गी वासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा किए बिना उनके कब्जे वाली जमीन पर कब्जा करने की है। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को चेतावनी देते हुए आगे ये तक कह दिया कि बीजेपी वालों के इरादे नेक नहीं हैं। मैं झुग्गी बस्ती वालों पर होने वाले हर हमले के सामने ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। देखता हूँ झुग्गियाँ कैसे तोड़ी जाती हैं, इनके घर कैसे तोड़े जाते हैं। साथ ही बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार उजाड़े गए सभी झुग्गी वालों को वापस बसा देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा था कि दिल्ली के झुग्गी वासी अब अरविंद केजरीवाल को उनके झूठे वादों का जवाब देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में झुग्गी झोपड़ी वासियों की सभी समस्याओं का समाधान लेकर आ रही है। इंडिया गठबंधन बिखर गया है या बरकरार है, इस बारे में भले ही किसी को संदेह हो, लेकिन अखिलेश यादव पूरी तरह स्पष्ट हैं। उन्होंने रविवार को गठबंधन में दरार की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि गठबंधन बरकरार है। आपको बता दें कि हाल ही के कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों और फिर उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद इंडिया गठबंधन में दरार की अटकलें लगाई जाने लगी थी। दरअसल उन्होंने गुरुवार को इंडिया गठबंधन खत्म करने की बात कह दी, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी एकजुटता के बारे में आत्मविश्वास से बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन बरकरार है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन भाजपा के खिलाफ क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने के लिए किया गया था। समाजवादी पार्टी इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले दलों के साथ मजबूती से खड़ी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी से भाजपा उम्मीदवार रमेश पिथौड़ी ने आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि वह किसी पद के दावेदार नहीं हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताना बेबुनियाद है। आपको बता दें कि रमेश पिथौड़ी की यह टिप्पणी केजरीवाल के इस दावे के बाद आई है कि बीजेपी पिथौड़ी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले दशक के अंत तक $10 ट्रिलियन के मील के पत्थर को पार करेगी। रविवार को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स में पीएम मोदी ने कहा कि हम तेजी से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं। कल्पना कीजिए, जब हम $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे तो विकास का पैमाना और सुविधाओं का विस्तार कितना होगा। भारत सिर्फ यहाँ तक ही रुकने वाला नहीं है। अगले दशक के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन के पार चली जाएगी। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि मेरे देश के नौजवानों के साथ परम मित्र वाला नाता है, वही रिश्ता है और मित्रता की सबसे मजबूत कड़ी होती है विश्वास। और मेरा विश्वास कहता है कि युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 2 पहिया वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के प्रयास में राज्य के सभी शहरों में सख्त हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं नीति प्रस्तावित की है। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने 8 जनवरी को एक आधिकारिक पत्र जारी कर ईंधन स्टेशन संचालकों को निर्देश दिया कि वे 2 पहिया वाहन सवारों को ईंधन ना बेचें जो हेलमेट पहने हुए नहीं है, जिसमें कि पीछे बैठा व्यक्ति भी शामिल है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सभी 75 जिलों के जिला अधिकारियों और संभागीय आयुक्तों को भेजे गए पत्र में इस उपाय की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें डेटा का हवाला दिया गया है जो दर्शाता है कि 2 पहिया वाहन दुर्घटना के शिकार
लोगों की एक बड़ी संख्या हेलमेट नहीं पहनती है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई का अगला सचिव देवजीत सैकिया और अगला कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह को चुन लिया गया है। रविवार को बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग खत्म होने के बाद बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए इसकी पुष्टि की। राजीव शुक्ला ने कहा कि स्पेशल जनरल मीटिंग का सिर्फ एकमात्र एजेंडा इन पदों पर नियुक्ति करना था। दोनों पदों पर एक ही नामांकन था। वहीं इस दौरान पत्रकारों ने आईपीएल की तारीखों के बारे में भी उनसे सवाल किया। सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि आईपीएल 23 मार्च को शुरू होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपनी तीसरी गारंटी की घोषणा कर दी है। यह घोषणा युवाओं के लिए की गई। इसका नाम युवा उड़ान योजना है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिसशिप के तौर पर 8,500 रुपए प्रति महीने देगी। इसकी घोषणा राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजधानी दिल्ली में की। सचिन पायलट ने कहा कि 5 तारीख को दिल्ली के लोग एक नई सरकार का चयन करने जा रहे हैं। आज हमने नौजवानों के लिए एक नई योजना को जनता के सामने रखा। हम चाहते हैं कि दिल्ली प्रदेश में जो शिक्षित युवक युवतियां रहते हैं और जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनकी मदद करने के लिए हम उनको 8,500 रुपए प्रति माह 1 वर्ष तक ट्रेनिंग के लिए देंगे, ताकि वे अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकें और 1 साल बाद अपने पैरों पर खड़े हों। आज दिल्ली में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली में पहले शीला दीक्षित की सरकार थी और केंद्र में भाजपा की सरकार थी। तब भी कोई झगड़ा नहीं होता था, सारे काम आराम से होते थे। लेकिन अब ईगो क्लैश में दिल्ली के लोगों को नुकसान हुआ है। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए शनिवार को अपने 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक बीजेपी ने करावल नगर से वर्तमान पार्टी विधायक मोहन सिंह बिष्ट की जगह कपिल मिश्रा को टिकट दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के वर्तमान विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने रविवार को कहा कि निश्चित रूप से पार्टी का ये निर्णय गलत है। कपिल मिश्रा क्या हैं, वो कौन हैं, ये सब यहाँ की जनता अच्छे से समझती है। मेरा करावल नगर की जनता से पारिवारिक संबंध रहा है। मैं परिवार मानता हूँ और परिवार के आधार पर विकास कार्य करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने निर्णय लिया है। पार्टी को इस निर्णय का रिजल्ट आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। 5 तारीख को करावल नगर का इतिहास बताएगा कि जमीनी कार्यकर्ता का वजूद है या हवाई का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंडिया और एमवीए में फूट की अटकलों पर कहा कि महाविकास अघाड़ी केवल स्वार्थ के लिए लोकसभा चुनाव में साथ आए थे। चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म, फेक नैरेटिव फैलाकर उन्होंने लोगों के वोट ले लिए। विधानसभा चुनाव में लोगों ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। अब वे एक दूसरे पर आरोप थोप रहे हैं। शिंदे ने कहा कि महायुति इस राज्य और देश के विकास का एजेंडा लेकर चल रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में ये राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है। डिप्टी सीएम ने आगे शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के विचार त्याग दिए, तभी उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार भी खो दिया और इसीलिए जनता ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। आज रविवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार बंद का आह्वान करने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सरकार का राम राम सत्य करना है। जो लोग छात्र विरोधी हैं, उनका राम राम सत्य है। बिहार की जनता सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर हैं। हर कोई बिहार बंद का समर्थन कर रहा है। तमिलनाडु राजभवन ने रविवार को राज्यपाल RN रवि द्वारा हाल ही में विधानसभा में अपना अभिभाषण न देने को लेकर मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा की गई टिप्पणी की आलोचना की। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने राज्यपाल की इस हरकत को बचकाना बताया था। वहीं अब राजभवन ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा अहंकार ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा गया कि लोग देश और संविधान का बेशर्म अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के लॉस एंजल्स में लगी आग से अब तक कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ के मेडिकल एग्जामिनर के दफ्तर ने इसकी पुष्टि की। ईडन में लगी आग से 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि पैलिसेड्स में लगी आग से अन्य 5 लोगों की मौत हुई है। इस बीच अधिकारियों ने कहा है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैलिसेड्स में आग ने करीब 21,000 एकड़ के इलाके को प्रभावित किया। फायर फाइटर्स ने अब तक यहाँ करीब 8% आग पर काबू पा लिया है। आग से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में ईडन दूसरे नंबर पर है। यहाँ करीब 14,000 एकड़ का इलाका आग से तबाह हो चुका है।
बता दें कि लॉस एंजल्स के जिन इलाकों में आग फैली है उनमें पैलिसेड्स, ईटन, लीडिया, आर्चर और कैनेथ शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि जयशंकर अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान आने वाले ट्रंप प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराया था और अब 20 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के इंडिया गठबंधन पर दिए गए बयान और उसके बाद स्थानीय निकाय चुनावों में उनकी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करने पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। संजय राउत के बयानों के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं इस बीच अब संजय राउत ने अपने बयानों को लेकर सफाई पेश की है। उन्होंने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी अपने आधार को मजबूत करने के लिए स्थानीय निकाय चुनावों में अकेले जाना चाहती है और उन्होंने कभी भी विपक्षी इंडिया ब्लॉक या महाविकास अघाड़ी को भंग करने का आह्वान नहीं किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।